आजकल का जो इलेक्शन है ना, एक दिन पहले बहुत आदमी ऐसा होता है कि दिल्ली से चला रांची जी और टिकट लेके वो पहुंचा रांची बीजेपी का कांग्रेस का, और जब वो घर पहुंचा तो बीजेपी की टिकट उसके हाथ में। गुरु शिबू सोरेन के अलावा यहाँ कोई वैसा नेता अभी जन्म हुआ है। उसके पचिनों पर माननीय हेमंत सोरेन जी चले तो करना थे। ही था भैया, ना करते तो बेईमानी होती। करना तो मुझे है, क्योंकि मुझे सीट जीतनी है। जोहार, जैसा कि देश में अभी रमजान चल रहा है, रमजान के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव का भी घोषणा है और साथ में प्रदेश में, झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ विधानसभा गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी है। और गांडे विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये एक ऐसा सीट है जो पूरे देश की नज़र गांडे विधानसभा उपचुनाव पे है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक तरफ राज्यसभा सांसद सरफराज साहब हैं और एक तरफ मंत्री जी हैं। दोनों से थोड़ा जानेंगे गांडे विधानसभा के कुछ मुद्दों पे, क्योंकि इस वक्त जो है कह सकते हैं। दादा जोहार, आपका जोहार। जोहार आपको, आपके चैनल को बहुत जोहार। गांडे विधानसभा का चुनाव होना है, आप तो दौरा कर रहे हैं। दौरा करते करते इस वक्त इफ्तार पार्टी में घुटिया आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस चीज़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, घुटिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है बेगावत प्रखंड का, ठीक है। और यहाँ से पूरे बेगावत प्रखंड में माहौल बनता है। यहाँ से घुटिया से। यहीं की बात दूसरे गांव में चर्चा होती है, घुटिया के लोगों ने क्या फैसला लिया, ठीक है ना, क्या जान लोग जी समझिए ना। तो और ट्रेडिशनल के हिसाब से हर साल यहाँ इफ्तार पार्टी लोग रखते हैं और हम लोग उसमें शामिल होते हैं। देखिए, लड़ाई के मैदान में हम लोग हैं और मैं किसी लड़ाई को कमज़ोर नहीं समझता हूँ। किसी भी लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग लड़ते हैं, है ना। लड़ाई में कहीं पर कोई कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। लड़ाई है तो लड़ाई है। फ्रंट पे अगर सिपाही है तो लड़के और विजय होकर निकलेगा, ठीक है ना। किसका कैंडिडेट कैसा है, क्या है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक पार्टी चाहती है कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट हम दें और ये तो जनता फैसला करती है कि कौन चुना जाएगा। देख रहे हैं लगातार आपका दौरा चल रहा है, चाहे वो रमज़ान का इफ्तार पार्टी के बहाने हो, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, कार्यकर्ताओं से मिलने की हो। ये दौरा आपका मेहनत, ये तो करना ही था भैया, ना करते तो बेईमानी होती। करना तो मुझे है, क्योंकि मुझे सीट जीतनी है। और मैं जितने वोट से जीता था, मैं कोशिश करूंगा कि हमसे अधिक वोट से जीत, तब ना तारीफ की बात है। हमसे ज़्यादा वोट से कल्पना जी जीतेंगी, हमारी यही इच्छा है। हमारे अध्यक्ष बेगावत प्रखंड के देखिए बगल में बैठे हैं, टाइगर जी, नूर लड़किसको जी, इधर मोमिन कॉन्फ्रेंस के अधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं। सब लोग मिल करके, हम लोग गठबंधन के सब लोग मिलके ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और अंत तक हम लोग निभाएंगे। चलिए, बात करने के लिए मंत्री जी भी हैं, थोड़ा सा दो बात इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त घुटिया आए हुए हैं। दौरा इनका भी लगातार है, ये दूसरा दिन शायद है इनका। हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि ये गांडे जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आपका दौरा है। इधर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भी दे दिए हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये दौरा नहीं है, ये माह रमजान का जो इफ्तार पार्टी है, उसी का तीसरा दिन है। एक दिन गांडे प्रखंड के माँ की कलाम में हुआ, दूसरा दिन सोनू भाई जो हमेशा गिरिडीह में देते आए हैं, तो वो भी वहाँ इफ्तार पार्टी दी, उसमें शिरकत किए। और आज यहाँ गुठिया में अली ब्रदर्स के द्वारा इफ्तार पार्टी हुआ, या फुटबॉल भी होता है तो हम यहाँ आते हैं, उसी सिलसिले में आए हैं। और ये बाबरकत महीना है और इसमें हम लोग सब दुआ करते हैं कि सब बढ़िया से अपना अमन चैन से रहे, भाईचारगी से रहे। इसी मकसद से अभी हम लोग घूम रहे हैं और अभी प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है। जब प्रचार समय राजनीतिक का जब बात आएगा, अभी इबादत करने हम लोग आए हैं, सियासत बाद में करेंगे। गांडे विधानसभा जो है ये 5 बार जेएमएम की झोली में
2 बार जो है कांग्रेस की झोली में गई है और 2 बार शायद भाजपा की है। तो इस पूरा जो प्रकरण है, इस चीज़ को जब देखते हैं तो क्या लगता है कि इस बार की क्या तैयारी होगी जेएमएम की तरफ से? देखिए या गांधी इंडिया गठबंधन गांधी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पहला विधानसभा है जो बगैर रिजर्व होके, माने रिजर्व जनरल सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गढ़ रहा है। और गांधी विधानसभा में यहाँ पहले हमारे दिवंगत नेता और झारखंड के बहुत आंदोलन माने उनके नाम से डर रहता था। सालखन सोरेन जी उनका क्षेत्र है और यहाँ हमेशा से जिस तरह यहाँ के कार्यकर्ता रहे हैं, जितना जुझारू कार्यकर्ता, क्योंकि मेरा अभी विधानसभा क्षेत्र इनसे सटा हुआ है, तो यहाँ के कार्यकर्ता का जो कार्य करने का स्टाइल है, तरीका है, जितना जुझारूपन से करते हैं, ये बहुत कम विधानसभा में देखने को मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह यहाँ मौका मिला है कल्पना सोरेन जी को कि यहाँ से कैंडिडेट देने का, तो यहाँ क्षेत्र के लिए भी वो सौभाग्य की बात है कि कल्पना सोरेन जैसे सोरेन परिवार की बहू और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पत्नी यहाँ से उम्मीदवार होगी, कैंडिडेट होगी, खड़ी होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ के जनता के लिए भी। और हम सबसे अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग एकजुटता होकर के एक साथ दिखला देंगे कि जिस तरह मोदी सरकार ने माननीय हेमंत बाबू को झूठे केस में जेल के सलाखों में भेजा और जैसे केजरीवाल जी को भी भेजा गया है, तो हम लोग झारखंड झुका नहीं और हेमंत बाबू ने हम लोग को मान सम्मान दिया, झारखंड को मान सम्मान उन्होंने दिए, तो हम लोग भी यहाँ के सारे जनता जो गांधी विधानसभा के हैं सब उस मान सम्मान में कम नहीं होने देंगे। हम लोग दिखला देंगे कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, हेमंत बाबू के साथ हैं, गुरु जी के साथ हैं। एक कोडरमा लोकसभा पे अगर मैं बात करूं कि अभी जो इंडिया गठबंधन के द्वारा सीट जो है सो क्लियर किया गया है, ऑफिशियली ही शायद माले के झोली में गया है। तो एक तरफ जो है सो 2 सालों से लगातार जेएमएम के नेता जयप्रकाश वर्मा मेहनत कर रहे थे, तो कुछ नाराजगी सी जो है समाज में, उसको फिर कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए अभी उसमें है, हम लोग लगे हुए हैं। अभी क्लियर है ऑफिशियली? नहीं, अभी क्लियर है, लेकिन उनके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। हाँ। अभी देखिए कहीं भी कुछ हो सकता है, इलेक्शन है, ठीक है। हाँ। और आजकल का जो इलेक्शन है ना, एक दिन पहले बहुत आदमी ऐसा होता है कि रांची से दिल्ली से चला, हाँ। रांची जी, और टिकट लेके वो पहुंचा रांची बीजेपी का, हाँ। कांग्रेस का, हाँ। और जब वो घर पहुंचा तो बीजेपी की टिकट उसके हाथ में आ गया, ऐसा भी हुआ। हाँ, इसीलिए अभी कहना जल्दीबाजी होगा। फिर हम लोग बैठते हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, पार्टी के बड़े बड़े जो थिंकर हैं, जो समीकरण बनाते हैं और जो रणनीतिकार हैं, वो अपना बैठेंगे, इसमें चर्चा होगी। चलिए ठीक है, मेरे साथ बात करने के लिए और हैं टाइगर जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष बेंगाबाद के हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार आपका। आपको भी जोहार। आपके क्षेत्र हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोग जो है बाबूलाल मरांडी को नेता के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को सुन रहे तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, इस राज्य को गढ़ने वाले, इस राज्य को जन्म दिए हैं परम आदरणीय बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने। यहाँ के आदिवासियों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो उद्धार किए हैं, महाजनी शोषण हो, अलग झारखंड की बात हो, आपको मालूम होगा, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, आदिवासी समाज शुरू में कहाँ थे, पैरों पर खड़ा करने वाले और मान सम्मान के साथ, हक हकूक के साथ जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ
माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने यहाँ के आदिवासियों को, संथाल समाज को दिया है। अगर वो नहीं रहते आज हम ये जो दिख रहे हैं जीट जाट, ये हम नहीं पहन पाते। मतलब उनका पूरे देन है। संथाल जो है उनको नेता मानते हैं। पूरा आदिवासियों का सर्वमान्य नेता, पूरे झारखंड का, मैंने शुरू में ही कहा, पूरे झारखंड के लोगों का वो सर्वमान्य नेता है। और दिसम गुरु शिबू सोरेन के अलावा यहाँ कोई वैसा नेता अभी जन्म हुआ है। उसके पचिनों पर माननीय हेमंत सोरेन जी चले थे, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश के तहत उनको फंसाया है। ये बहुत चिंता की विषय है, समाज चिंतित है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब वो जेल गए थे तो बेंगाबाद ही वह पहला धरती है। यहाँ के संथाल समाज ने, यहाँ के मांझी अड़म परानिक गोडेत नायके ने मिलकर निर्णय लिया और उनके जल्द रिहाई के लिए हम लोगों ने अपने मांझी थान में और जाहिर थान में हम लोगों ने जल अर्पण किया था। उनका एक दिन का हम लोगों ने उपवास का निर्णय लिया था और हम लोगों ने उपवास भी किया था। जी, जैसा कि खबर भी निकल के आई हुई थी कि मांझी थान में हेमंत सोरेन को लेके, उनकी रिहाई को लेके, उनके बचाव को लेके जिस तरह से मांझी थान में, मरांगबुरु में जो पूजा किया जा रहा था, जो आदिवासी भाषा में कह सकते हैं कि बोंगा जो हो रहा था, वो चीजें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए, इसीलिए संथाल समाज आज भी आदिवासी के साथ है। जैसे कि मेरे कई वीडियोस में, कई खबरों में आपने वो तस्वीर देखा होगा। हमने कितनों भी जनता से घुमा के पूछने का कोशिश किया कि आप लोग का बड़ा नेता कौन है, तो एक ही चीज आवाज आ रही थी, हेमंत सोरेन दिसोम गुरु, हेमंत सोरेन दिसोम गुरु। लेकिन ये गांडे की धरती है। यहाँ जो है 2 बार मैंने बता चुका है कि 2 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस और 5 बार जेएमएम की सीट यहाँ फतेह की हुई है। इस बार देखना दिलचस्प होगा। हालांकि दौरा किसी न किसी बहाने से मंत्री जी का हो, राज्यसभा सांसद सरफराज साहब का हो, इन लोग का दौरा लगातार जो है सो जारी है। और आगे देखना दिलचस्प होगा कि कांडे की जो सीट होती है वो क्या कुछ होती है, और समय पे ही देखेंगे। फिर पंकज को इजाजत, जोहार।